जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जय जय श्री सीताराम। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बलि बांधे सहस भुज मारा, सोई अवतरु हरन महि भारा। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय हनुमान जी महाराज की, जय सरस्वती मैया की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मंदोदरी ने रावण को घमंड त्यागने के लिए कहा, क्रोध त्यागने के लिए कहा और भगवान के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया, उससे अवगत कराया कि ये वही भगवान हैं जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे थे। विभिन्न राक्षसों का समय समय पर संहार किया और अब भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हुए हैं। अतः इनसे वैर करना ठीक नहीं है। जिनके हाथों में काल, कर्म और जीव सब कुछ है, उनसे वैर न कीजिए। राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद माथ। सुत कहु राज समर्पी, बन जाए भजिय रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर, उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी को सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। भगवान को भजिए, इसी में कल्याण है। माता को उन्हें सौंप दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। उनके चरण कमलों में सिर नवाइए। नाथ दीन दयाल रघुराई, नाथ दीन दयाल रघुराई। बाघौ सन्मुख गए न खाई। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। चाहिए करन सो सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर सभी को जीत लिया, सब पर विजय प्राप्त किया। हे दशमुख, संत कहहि असनीति दसानन। चौथे पन जाई नृप कानन। तासु भजन कजिय कीजिए तह भरता। जो करता पालक संहरता। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। जो करता पालक संहरता। सृष्टि को रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं, उनको भजिए। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उनके शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी। भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनि बर जतन करहि जहि लागी। भूप राजु तजि होहि बिरागी। उनकी शरणागति कीजिए जो पालने वाले हैं, रचना करने वाले हैं, पालने वाले हैं और संहार करने वाले हैं। ऐसे भगवान की शरणागत कीजिए
और सारे विषयों की ममता को छोड़ दीजिए। जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं, मुनिवर जतन करहि जहि लागे, जतन करते हैं, साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं, अपने राज्य का त्याग कर देते हैं और वैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं, आप पर वो दया करना चाहते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो करन तो ही परदाया। आप पर दया करने के लिए प्रभु आए हैं। हे प्रियतम, जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजस होई तिहु पुर अति पावन, सुजस होई तिहु पुर अति पावन। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे, मेरा कहा मान लेंगे, तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। तीनों लोकों में आपकी जय जयकार होगी, आपकी यश कीर्ति का विस्तार होगा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, अस कहि नयन नीर भरे, गहि पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई यही बात। मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए, मैं सदा सुहागन रहूं। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय, सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है, तू व्यर्थ ही डर रही है, तेरे मन में भय व्याप्त हो गया है जो कि व्यर्थ है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? भला मेरे सामने कोई टिक सकता है? मेरे समान कोई पराक्रमी है, योद्धा है? वह अपनी प्रभुता का बखान करने लगा। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जीते सकल दिगपाला। देव तनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। मेरी भुजाओं में इतना बल है, मुझ में इतनी शक्ति है कि इन सब को मैंने अपने वश में कर रखा है। इन सब को मैंने बल से जीत लिया है, चाहे वो वरुण हो, कुबेर हो, पवन हो, यमराज हो, दिक्पाल हो, देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? तेरे मन में यह भय क्यों आया? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी। नाना विधित ही कहे से बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस्य उपजा अभिमाना। बिल्कुल सही बात मंदोदरी ने कही। बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया, रावण उसकी बात को नहीं समझा और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है, घमंड हो गया है। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ
किस प्रकार से युद्ध करना होगा। सभा आई मंत्रिन तेहि पूझा, करब कवन विधि रिपु सय जूझा। कहीं सचिव सुन निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछूं कहा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। कहु कवन भय करिए विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है, इनसे डर कैसा। इनके विषय में क्या सोचना। सबके बचन श्रवण सुनि कह प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोध न करिय प्रभु मंत्रिन मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री मुंह देखी कह रहे हैं। कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पूर आव एहि भांति। बारिधि नाधि एक कपियावा, तासु चरित मन महु सब गावा। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरे नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अपने अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। उसे वो भुला नहीं पाए हैं, जबकि वह अकेला वानर था जो समुद्र लांग कर आया था। उस समय तुम लोगों से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा, जिससे आगे चलकर दुख अवश्य मिलेगा। ऐसा उसने कहा। क्षुधा न रही तुम ही सब काहू, जारत नगर कस न धरी खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। ये तो आपकी मुंह देखी कह रहे हैं, आपके मुंह पर आपकी बड़ाई कर रहे हैं। सच्चाई कुछ और ही है। वह अकेला वानर आकर सारी लंका को जला दिया, समुद्र लांग कर आया था, इसलिए सोचना अवश्य चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी भगवान की पावन चर्चा, भगवान की संपूर्ण लीलाओं के विषय में हम चिंतन मनन करते रहेंगे, श्रवण लाभ लेते रहेंगे। श्री रामचरितमानस एक सरोवर है जिसमें आप जितनी बार डुबकी लगाएंगे उतनी बार आपको नया अनुभव होगा। भगवान की लीलाओं का विस्तार और उनका अनुभव हमें इसी पुस्तक के माध्यम से हो पाएगा। हमें गोस्वामी तुलसीदास जी को बारंबार प्रणाम करना चाहिए कि भगवान ने हम सभी के लिए भगवान को इतना सुलभ कर दिया। इन चौपाइयों के माध्यम से भगवान के निकट पहुंचने में बड़ी ही सहायता होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि भगवान सबके लिए सुलभ हो गए। हम सब पर भगवान की कृपा इसी प्रकार बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।